हेलो, नमस्ते, अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप सभी? दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। और मैं लेकर आ गया हूँ आपके लिए कॉमन एरर्स के क्वेश्चन जो कि बेस्ड हैं टेंसेस पे बेस्ड। जो कॉमन एरर्स होते हैं, जो सामान्य तौर पे गलतियाँ हो जाती हैं, मिस्टेक्स हो जाती हैं, इस पे बेस्ड क्वेश्चन जो है वो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसके लिए वैसे तो टेंस की नॉलेज होना ज़रूरी है, पर यहाँ पे हम क्वेश्चंस को डायरेक्ट प्रैक्टिस करेंगे और वहाँ पे सीधे सीधे रूल को समझने की कोशिश करेंगे। देखो, हम यहाँ पे बेसिक कॉन्सेप्ट जो है कॉमन सेंस का यूज़ करते हुए थोड़ा समझेंगे कि किस तरीके से हमें एरर को फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो ज़्यादा देर ना करते हुए आइए हम बढ़ चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। तो बच्चे, ये पहला क्वेश्चन है, आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। द पुलिस ब्रॉट द कॉनमेन टू द विलेजर्स सो दैट दे कैन आइडेंटिफाई देम। ठीक है, कि पुलिस जो है कॉनमेन को विलेजर्स के सामने लाई ताकि वे उसे पहचान सके। ठीक है, आपको ये सेंटेंस 3 पार्ट्स में डिवाइड करके दे दिया गया है। पहला पार्ट ये आपका ए का पार्ट है, यहाँ से लेकर कॉनमेन तक, फिर बी पार्ट है, फिर उसके आगे आपका ये सी पार्ट है, और चौथा ऑप्शन आपके पास है डी, यानी कि नो एरर। तो मैं आपको थोड़ा टाइम दे देता हूँ। आई होप अभी तक जिन्हें पता होगा उन्होंने फाइंड आउट कर लिया होगा लगभग के असल में यहाँ पे गलती जो है वो क्या है। तो आप कोशिश करें, मैं आपको थोड़ा टाइम देता हूँ। ठीक है, तो चलिए बच्चे, आगे हम देख लेते हैं कि इसमें एरर जो है वो क्या है। तो यहाँ पे एरर की अगर हम बात करें, तो अगर आप पहला पार्ट देखें सेंटेंस का कि द पुलिस ब्रॉट द कॉनमैन, यानी कि यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं लग रही है। फिर आगे देखें टू द विलेजर्स सो दैट दे कैन आइडेंटिफाई देम। एक चीज़ आप हमेशा याद रखना कि कभी भी अगर सेंटेंस की शुरुआत जो हो रही है उसमें जो वर्ब है वो पास्ट टेंस की आ रही है। ये ब्रॉट जो वर्ब है बच्चे, वो पास्ट टेंस की वर्ब है। ठीक है, सेकंड फॉर्म होता है ना ब्रिंग का। ये क्या हो गया? ये आपका हो गया पास्ट टेंस। ठीक है, और ये पास्ट टेंस हो गया, तो आगे भी सेंटेंस में अगर कहीं पे वर्ब आएगी तो वो पास्ट टेंस की ही वर्ब होनी चाहिए। तो यानी कि कैन क्या हो जाएगा? कैन पूरी तरीके से यहाँ पे गलत है, और कैन की जगह पे क्या हो जाएगा? तो कैन की जगह पे हो जाएगा कुड। और अब ये सेंटेंस जो है वो पूरी तरीके से क्या हो गया? करेक्ट हो गया। यानी कि एरर किस पार्ट में था? तो एरर था सी पार्ट में, यानी कि पार्ट सी जो था वो पूरी तरीके से गलत था। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा आपके पास सेंटेंस है, द मुंबई पुलिस हैव फाउंड द बॉडी ऑफ अ मैन हु दे बिलीव टू बी द प्राइम सस्पेक्ट इन अ मर्डर केस। अब यहाँ पे बच्चे देखो, थोड़ा सा आपको कॉमन सेंस यूज़ करने की ज़रूरत है। थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज़ करने की ज़रूरत है यहाँ पे आपको, उसका यूज़ आप करेंगे। देखिए, यहाँ पे आप देख रहे हैं हैव फाउंड, ठीक है ना, कि उन्होंने प्राप्त कर लिया है इस ऐसे व्यक्ति की बॉडी को जिसे वे बिलीव करते थे कि वो एक प्राइम सस्पेक्ट है एक मर्डर केस में, यानी कि एक मर्डर केस में जिस पे शक किया गया है। प्राइम सस्पेक्ट जो है वो उसकी बॉडी को मुंबई पुलिस ने प्राप्त किया है। ठीक है, तो अगर देखें यहाँ पे, तो आपको ये देखना होगा ये एक्शन जो फाइंड करने का जो एक्शन है उसकी बॉडी को, वो पहले हुआ या फिर वे बिलीव पहले से करते थे। तो देखना आप यहाँ पे, तो आप सोचो जरा, आपको पता लग जाएगा
कि वे जिस व्यक्ति को प्राइम सस्पेक्ट होना बिलीव करते थे उसकी बॉडी को उन्होंने प्राप्त किया। कहने का मतलब ये एक्शन पहले हो रहा था और ये फाउंड का जो एक्शन है यानी फाइंड करने का जो एक्शन है वो बाद में हो रहा था। ठीक है, तो ये घटना क्या हो गई, ये घटना हो गई पास्ट की, तो यहां पे इसलिए पास्ट टेंस लगेगा। तो यानी कि बिलीव जो है वो किस रूप में चेंज हो जाएगा, वो चेंज हो जाएगा बिलीव्ड में। ठीक है, तो पार्ट बी में यहां पे आपको एरर मिल जाती है। ठीक है, पार्ट बी में बच्चे आपको मिल गई एरर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द मैंशन नेक्स्ट डोर वॉज बीन बॉट बाय सम न्यू पीपल। ठीक है, ये आपका सेंटेंस है। ठीक है, और आप देख रहे हैं यहाँ पे द मैंशन नेक्स्ट डोर, यानी कि नेक्स्ट डोर का जो मैंशन है, नेक्स्ट डोर का जो एक जो बिल्डिंग है, जो घर है, वो खरीदा गया कुछ नए पीपल के द्वारा। ये देखिए, कभी भी ना आपकी सेंटेंस की शुरुआत बच्चे जब भी होती है अगर ऑब्जेक्ट के साथ, ठीक है ना, ऑब्जेक्ट के साथ अगर सेंटेंस की शुरुआत होती है तो यानी कि ये जो सेंटेंस है वो पैसिव वॉइस का सेंटेंस हो जाएगा। तो पैसिव वॉइस के सेंटेंस में क्या होता है, पैसिव वॉइस के रूल्स अगर आपने पढ़े होंगे, ठीक है, तो वो आपको पता होगा, लेकिन मैं यहाँ पे भी बताऊंगा इस सेंटेंस में किस तरह का रूल अप्लाई होगा। ठीक है, यहाँ पे पास्ट की बात हो रही है ना। देखिए, वॉज बीन जैसा कोई स्ट्रक्चर नहीं होता। ठीक है, वॉज बीन जैसा कोई स्ट्रक्चर कभी भी आपको पैसिव में नहीं मिलेगा। आपको वॉज बीइंग जरूर मिल जाएगा। ठीक है, वॉज बीइंग मिल जाएगा, वर बीइंग मिल जाएगा, लेकिन ये जो है वॉज बीन का स्ट्रक्चर ये नहीं मिलेगा। सॉरी, ये माफ कीजिएगा, ये जो है करेक्ट है, वॉज बीइंग का स्ट्रक्चर आपको मिल जाएगा, लेकिन वॉज बीन का स्ट्रक्चर ये कहीं भी आपको नहीं मिलेगा। ये पूरी तरीके से क्या है, गलत है। ठीक है, तो वॉज बीन नहीं हो जाएगा यहाँ पे। यहाँ पे अगर आप बीन हटा दो, ठीक है ना, तो ये सेंटेंस जो हमारा है वो पूरी तरीके से क्या हो गया, करेक्ट हो गया। द मैंशन नेक्स्ट डोर वॉज बॉट बाय सम न्यू पीपल, यानी कि जो सामने के डोर का, नेक्स्ट डोर का हमारे जो मेंशन है उसे खरीदा गया था कुछ नए लोगों के द्वारा। ठीक है, तो यानी कि एरर जो है हमारा वो कहाँ पे है, वो एरर है पार्ट बी में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है, आई एम टेकिंग केयर ऑफ द गार्डन सिंस माई फादर्स डेथ। देखिए, कोई व्यक्ति है जो ऐसा कह रहा है कि मैं अपने इस गार्डन की जो है देखभाल कर रहा हूँ, उसका टेक केयर कर रहा हूँ अपने फादर के डेथ के समय से ही। ठीक है, तो बच्चे एक चीज आपको ध्यान देना होगा, कभी भी आपके सेंटेंस में सिंस या फिर फॉर, ठीक है, ये दोनों वर्ड्स आते हैं और टाइम के सेंस में आते हैं। ठीक है, उसके बाद से टाइम कोई दिया रहता है। देखो यहाँ पे एक निश्चित पॉइंट ऑफ टाइम दिया हुआ है। ठीक है ना, यहाँ पे एक निश्चित पॉइंट ऑफ टाइम दिया हुआ है कि माय फादर्स डेथ, उसके फादर के डेथ का जो समय है ना, तब से वो क्या कर रहा है, गार्डन का टेक केयर कर रहा है, गार्डन की देखभाल कर रहा है। तो ये सेंटेंस जो है, इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं वो हमेशा जो है वो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में लिखे जाते हैं बच्चे। ठीक है, ये यहाँ पे होना क्या चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, यहाँ पे परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होना चाहिए, लेकिन है क्या यहाँ पे हमने क्या कर दिया, यहाँ पे हमने कर दिया सिर्फ कॉन्टिन्यूअस टेंस, जो कि गलत हो गया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि सही हो जाए, तो यहाँ पे हो जाएगा आई हैव बीन टेकिंग केयर ऑफ। ठीक है, हैव बीन टेकिंग केयर ऑफ हो जाएगा। हैव बीन यहाँ पे लगा दो आप जो है एन की जगह, एम की जगह पे, तो यहाँ पे आपका सेंटेंस जो है वो करेक्ट हो जाएगा। यानी कि एरर किस पार्ट में था, एरर था पार्ट ए में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपके पास है, जॉन हैज ईटन द कुकीज लास्ट नाइट वाइल वॉचिंग द मैच। ठीक है, अभी यहां पे देखो, एक चीज आपको याद रखने की जरूरत है कि कभी भी पास्ट टाइम डिनोटिंग एडवर्ब कोई आए ना, कभी भी कोई पास्ट टाइम डिनोटिंग एडवर्ब आए तो आपको क्या करना होता है, जरा सोचो जरा। ठीक है, आपको क्या करना होता है वहां पे, तो आपको ध्यान देने की जरूरत है कि कभी भी अगर पास्ट टाइम डिनोटिंग एडवर्ब आए तो वहां पे आपको टेंस कौन सा यूज करना होता है, वहां पे बच्चे आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूज करना होता है। लेकिन ये क्या है यहाँ पे, यह है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस।
कभी भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आप पास्ट टाइम डिनोटिंग एडवर्ब के साथ यूज नहीं करेंगे। पास्ट टाइम डिनोटिंग एडवर्ब जैसे लास्ट नाइट हो गया, जैसे मान लो हमने लिख दिया होता है यहाँ पे यस्टरडे, ठीक है, लास्ट मंथ, कुछ भी इस तरीके का पास्ट टाइम डिनोटिंग एडवर्ब, तो वहां पे आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करना क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो यहां पे आपको यूज करना क्या है, यहां पे आपको करना है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज करना है, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज जो है यहां पे वो पूरी तरीके से क्या होगा, सही होगा। यानी कि हैज ईटन की जगह पे आप क्या लिख दोगे, सिंपली एट लिख दोगे, ठीक है। तो ये सेंटेंस आपका हो जाएगा करेक्ट। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपके पास ये क्वेश्चन है और आप इसको कोशिश करें, देखें, समझने की कोशिश करें कि क्या एरर हो सकता है यहाँ पे, क्या चीज़ ऐसी है जो एरर है। मैं क्वेश्चन को पढ़ता हूँ। कंट्रेरी टू पास्ट प्रेडिक्शंस, डिमांड्स फॉर शुगर कैन हैव नॉट इंक्रीज्ड इन रीसेंट ईयर्स, ठीक है। यानी कि जो पिछले प्रेडिक्शंस हैं, पास्ट प्रेडिक्शंस हैं, उसके विपरीत जो है डिमांड है शुगर केन की, वो रीसेंट ईयर्स में क्या नहीं हुई है, बढ़ी नहीं है, ठीक है, ठीक है, बढ़ी नहीं थी, सॉरी यहाँ पे हैड है तो बढ़ी नहीं थी, ठीक है। तो ये आपका सेंटेंस है, आप यहाँ पे एरर फाइंड करने की कोशिश करें। मैं थोड़ा सा टाइम देता हूं आपको, ठीक है। चलिए अब बच्चे थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करने की जरूरत है यहाँ पे कि कंट्ररी टू पास्ट प्रेडिक्शंस, ठीक है, पास्ट प्रेडिक्शंस के कंट्ररी यानी कि पास्ट प्रेडिक्शंस के विपरीत क्या हो रहा है कि डिमांड जो है वो शुगर केन की बढ़ी नहीं थी, ठीक है। देखो यहाँ पे भी एडवर्ब का ही खेल है बच्चे, ठीक है, एडवर्ब का ही खेल है यहाँ पे भी। जब भी हम रीसेंट ईयर्स की बात करें, रीसेंट ईयर्स की बात करें तो उस टाइम पे हम करंट ईयर को भी इंक्लूड करते हैं, करंट ईयर को भी हम इंक्लूड करते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे हमने करंट ईयर को भी इंक्लूड कर लिया, ठीक है। अब जब हमने करंट ईयर को इंक्लूड कर लिया बच्चे तो ये क्या हो गया, ये हो गया प्रेजेंट टेंस, ठीक है। तो यहाँ पे हमें पास्ट नहीं बल्कि प्रेजेंट टेंस की जरूरत है। लेकिन यहाँ पे हमने क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे हमने हैड लिखा हुआ है, जो कि हैड ना होके क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा हैज, ठीक है। तो ये था आपका एरर, और ये एरर जो है आप देखें बेसिकली तो किस पार्ट में था बच्चे, तो वो था पार्ट सी, यानी कि पार्ट सी में जो है आपका वो एरर था। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपके पास है द टाइगर वाज ब्रूटली मर्डरिंग बाय द हंटर, ठीक है। अब देखो कभी भी लास्ट में से बाय लगा के कोई नाउन दिया हो तो आपको एक बार चेक कर लेना चाहिए कि सेंटेंस जो है उसमें जो डूअर है क्या वो लास्ट में आया है, क्या वो एंड में आया है। तो यानी कि अगर देखो अगर एंड में आया है तो अब सोचो जरा कि सेंटेंस किस वॉइस में होगा, है ना। तो वो होगा किस में, वो होगा पैसिव वॉइस में, ठीक है। यानी कि सेंटेंस कैसा है हमारा, ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। आपको हमेशा याद रखना चाहिए कि वॉज के साथ अगर पैसिव वॉइस की बात करें हम तो बीइंग आएगा, ठीक है। अगर वॉज के साथ बीइंग नहीं आया, वॉज के साथ कुछ और आ रहा है तो वहां पे जो है वो एरर है, ठीक है। वहां पे आपको तुरंत ये पता लग जाना चाहिए कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ है वॉज के साथ अगर बीइंग नहीं आया पैसिव वॉइस में, तो ठीक है। तो एरर कहाँ मिल गया, हमें एरर मिल गया पार्ट बी में। एक्चुअली यहाँ पे क्या हो जाएगा, द टाइगर वॉज ब्रूटली मर्डर्ड। यहाँ पे प्रेजेंट टेंस की कोई जरूरत, सॉरी कंटिन्यूअस टेंस की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे सीधे सीधे हमें सिंपल टेंस लिखना है। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका मर्डर्ड, ठीक है, कि टाइगर को हंटर के द्वारा ब्रूटली मर्डर कर दिया गया, यानी कि बहुत ही निर्दयतापूर्वक, बहुत ही ज़्यादा हिंसापूर्वक जो है उसका मर्डर कर दिया गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ। देखिए यहाँ पे मैं कुछ टाइम देता हूँ आपको, आप फाइंड आउट करने की कोशिश करिए कि इसमें जो एरर है वो क्या हो सकता है बच्चे। सेंटेंस है आपके पास, लास्ट नाइट द गर्ल इन द ब्लू ड्रेस लुक्स द प्रेटीएस्ट, ठीक है।
कि लास्ट नाइट जो है वो ब्लू ड्रेस में जो लड़की थी वो बहुत ही खूबसूरत दिखी, ठीक है। तो यहाँ पे जो एरर है आपका वो जानने की आप कोशिश करें कि कहाँ पे है, किस पार्ट में एरर है, किधर एरर है। चलिए कोशिश करते हैं हम आपको बताने की। देखो यहाँ पे बच्चे फिर आपको एडवर्ब पे ध्यान देना है। देखो खेल ज़्यादातर टेंस में एडवर्ब का ही होता है। एडवर्ब को आप देखो, उसके हिसाब से लगभग चीज़ें जो होती हैं वो डिटरमाइन हो जाती हैं कि कहाँ पे एरर है, ठीक है। अगर ये लास्ट नाइट की आप बात करो तो लास्ट नाइट, ठीक है, लास्ट नाइट, लास्ट डे, इस तरीके के, लास्ट मंथ, जो भी ऐसे एडवर्ब आपको दिखेंगे ना, वो हमेशा जो है वो पास्ट टेंस को ही डिनोट कर रहे होंगे, ठीक है। तो जब भी कभी पास्ट टाइम को डिनोट करने वाला एडवर्ब आए तो हमारे पास सेंटेंस में क्या होना चाहिए, वर्ब भी बच्चे पास्ट टेंस को डिनोट करने वाली होनी चाहिए। यानी कि लुक्स यहाँ पे यूज करना गलत है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, लुक्स की जगह पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लुक्ड, ठीक है, ये लुक्ड हो जाएगा, ठीक है। तो ये अब आपका सेंटेंस पूरी तरीके से क्या हो गया, करेक्ट हो गया। और एरर कहाँ पे मिल गया, हमें एरर मिल गया पार्ट सी में। चलिए नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, इसको एरर को फाइंड आउट करने की कोशिश कीजिए। चलिए, द एक्टर टॉक्ड एज इफ शी हैड ऑलरेडी रिसीव एन अवार्ड, ठीक है। सेंटेंस आपका है सामने, द एक्टर टॉक्ड एज इफ शी हैड ऑलरेडी रिसीव एन अवार्ड, या फिर चौथा पार्ट है आपका नो एरर का। चलिए इसको फाइंड आउट करने की कोशिश करिए। आई होप जिन्हें ये समझ में आ रहा होगा उन्होंने अभी तक फाइंड आउट कर लिया होगा कि क्या एरर है, कहाँ पे क्या चीज़ मिसिंग है, ठीक है। तो देखो एज इफ का यूज़ कभी भी आप करते हो तो एक चीज़ आपको ध्यान रखनी होती है कि उसके बाद से आपको पास्ट टेंस ही यूज़ करना होता है बच्चे, ठीक है। एज इफ के बाद से आपको पास्ट टेंस यूज़ करना होता है, ठीक है। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। एज इफ के बाद आपको पास्ट टेंस यूज़ करना है, ठीक। चलिए वो तो ठीक है, यहाँ पे पास्ट टेंस यूज किया गया है, अच्छी बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हैड ऑलरेडी रिसीव, ठीक है। देखो अगर हम यहाँ पे बात करें, हैड यूज किया गया है, फिर यहाँ पे वर्ब यूज की गई, कहने का मतलब है यहाँ पे हमने पास्ट परफेक्ट टेंस यूज करने की कोशिश की है। लेकिन क्या यहाँ पे पास्ट परफेक्ट टेंस के साथ हम वर्ब की पहली फॉर्म यूज कर सकते हैं, क्या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं, है ना। तो यहाँ पे वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज होनी चाहिए, तो यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होनी चाहिए, है ना। ये रिसीव क्या है, गलत है। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा रिसीव्ड, ठीक है। तो ये आपका एरर था और ये करेक्शन, ठीक है। रिसीव्ड आप लिख दो यहाँ पे, तो सेंटेंस क्या हो जाएगा, पूरी तरीके से करेक्ट हो जाएगा। तो एरर किस पार्ट में था बच्चे, एरर था सी पार्ट में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 10। तो सेंटेंस को पढ़ लेते हैं। द म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन हैज बीन कंडक्टेड क्लीनलीनेस ड्राइव्स एवरीवेयर ऑन अकाउंट ऑफ द राइजिंग इंस्टेंसेस ऑफ मलेरिया, ठीक है। यानी कि जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है उसने कंडक्ट किया है, वो कंडक्ट कर रही है क्या, क्लीनलीनेस ड्राइव्स को हर जगह पे। मलेरिया के जो इंस्टेंसेस बढ़ रहे हैं, मलेरिया का जो खतरा बढ़ रहा है, जो उसकी घटनाएं बढ़ रही हैं, उसकी वजह से म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने क्या किया है, एक क्लीनलीनेस ड्राइव जो है वो हर जगह कंडक्ट कर रही है। चलिए इसमें एरर फाइंड करने की कोशिश करते हैं। मैं आपको कुछ टाइम दे देता हूँ। चलिए 10 सेकंड में आप एरर फाइंड करने की फटाफट कोशिश करिए। देखिए यहाँ पे क्या एरर हो सकता है। देखो बच्चे यहाँ पे एरर क्या हो सकता है, आपको जल्दी से जल्दी फाइंड आउट करने की कोशिश करनी है। आपने सोच लिया होगा कि एरर क्या है यहाँ पे, ठीक है। तो चलिए हम देख लेते हैं कि एरर क्या है। इसमें कह रहा है कि द म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन हैज बीन कंडक्टेड, यानी कि म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को कंडक्ट किया गया। ऐसा तो नहीं हो सकता ना, ठीक है। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन कोई चीज़ कंडक्ट कर सकता है, लेकिन क्या म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को कंडक्ट किया जा सकता है? नहीं, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे सेंटेंस की जो शुरुआत हो रही है, द म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, ठीक है, ये क्या हो गया हमारा, ये सेंटेंस का हो गया बेटा सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट से सेंटेंस की शुरुआत हो रही है, ठीक है।
उसके बाद से हैज़ बीन लगाया। देखो सब्जेक्ट के बाद हैज़ बीन लगता है, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। हैज़ बीन कंडक्टेड, देखो कभी भी हैज़ बीन कंडक्टेड हो गया, चलो वो आपकी थर्ड फॉर्म भी होगी। उसके बाद से टाइम कहीं पे आना चाहिए, है ना, कहीं पे टाइम आना चाहिए ताकि हमें लगे कि चलो ये तो जो है वो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। यानी कि यहाँ पे हैज़ बीन लगाना क्या हो गया, हैज़ बीन लगाना यहाँ पे सिंपल सी बात है कि गलत हो गया, ठीक है ना। इसके अलावा और भी अच्छी तरीके से इसको समझ सकते हो आप यहाँ पे कि जब सब्जेक्ट से शुरुआत होती है और एंड में जो है जो ऑब्जेक्ट होता है हमारा, ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में ये सेंटेंस जो हमारा वो पैसिव वॉइस का भी नहीं है, सेंटेंस भी क्या है हमारा एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है, ठीक है। तो यहाँ पे भी कोई कंफ्यूजन नहीं है, यानी कि बीन का यूज करना यहाँ पे क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा गलत, ठीक है। तो सेंटेंस सिंपली क्या हो जाना चाहिए, द म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन हैज कंडक्टेड क्लीनलीनेस ड्राइव्स एवरीवेयर ऑन अकाउंट ऑफ द राइजिंग इंस्टेंसेस ऑफ मलेरिया। यानी कि पार्ट ए में हमारा क्या हो गया, वो हो गया एरर। चलिए ठीक है, तो ये था हमारा आज का जो है वो टॉपिक, और ऐसे और सारे टॉपिक हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। फिलहाल आज कॉमन एरर्स का टॉपिक आपके लिए था बच्चे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप देखते रहिए हमारे चैनल को, और इम्पोर्टेंट वीडियोस आपके चैनल पे पड़ती रहेंगी हमारे आपके लिए। हमारी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद।